केंद्र सरकार की तरफ से संसद का विशेष सत्र बुलाए जाने के बाद से इसे लेकर कई तरह की अटकलें लग रही थी। एक देश एक चुनाव से लेकर इंडिया नाम बदलकर भारत किए जाने तक विशेष सत्र में एजेंडे को लेकर चर्चा होगी, इसी से बाजार गर्म है। इस बीच कांग्रेस की संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है और उनसे संसद के विशेष सत्र के एजेंडे पर जानकारी मांगी है। इस रिपोर्ट में आपको बताते हैं कि सोनिया गांधी ने अपनी चिट्ठी में क्या कुछ लिखा है, कौन से वो बड़े मुद्दे हैं जिनकी चर्चा इस चिट्ठी में हुई है। वो 9 मुद्दे जिनको कि इस चिट्ठी में अंकित किया गया है। विशेष सत्र पर क्या कुछ कहना है कांग्रेस के नेताओं का और क्या इस बार INDIA अलायंस इस विशेष सत्र का बायकॉट करेगी। सबसे पहले सोनिया गांधी की चिट्ठी की बात कर लें। 9 मुद्दों पर उन्होंने चर्चा की मांग की है। कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ने इस पत्र के बारे में जानकारी देते हुए कहा कि सोनिया जी ने PM मोदी को पत्र लिखकर कहा है कि यह सत्र बिना किसी वार्ता के मनमाने ढंग से बुलाया गया है। विशेष सत्र से पहले पार्टियों से बात करके एक कार्य सूची तैयार की जाती है, लेकिन इसकी जानकारी हमारे पास नहीं है। बुलेटिन के विशेष सत्र में 5 दिन सरकारी बिजनेस की बात लिखी गई है, जो नामुमकिन है। ऐसे में जो मुद्दे हम पिछली बार नहीं उठा पाए थे, इस बार उठाएंगे, क्योंकि सरकार की ओर से जो जानकारी दी गई है उसमें 5 दिन सरकारी बिजनेस शब्द लिखा गया। हमारे 9 महत्वपूर्ण मुद्दों पर बात होनी चाहिए जो हम राज्यसभा और लोकसभा में उठाना चाहेंगे। किस रूल के तहत सवाल जवाब हो उस पर भी बाद में चर्चा हो जाएगी, पर चर्चा जरूरी है, संवाद जरूरी है। सोनिया गांधी ने अपने पत्र में कहा कि रचनात्मक सहयोग की भावना के तहत मैं आशा करती हूं कि संसद में आगामी सत्र में इन विषयों पर चर्चा कराई जाएगी। उनकी इस चिट्ठी पर कांग्रेस के महासचिव जयराम रमेश ने कहा कि किसी को भी इस विशेष सत्र को लेकर जानकारी नहीं थी। पहली बार ऐसा हो रहा है जब विशेष सत्र को लेकर हमारे पास एजेंडे की कोई जानकारी नहीं है। इसके साथ ही INDIA गठबंधन ने यह दावा किया कि उसकी एकता से बीजेपी घबरा गई है। हाल ही में कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे भी अध्यक्षता में उनके निवास पर रात्रि भोज में हुई बैठक में INDIA गठबंधन के लोकसभा और राज्यसभा में कई पार्टियों के नेता शामिल हुए थे और बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए गौरव गोगोई ने कहा कि विशेष सत्र में 2 हफ्ते से भी कम का समय बचा है, पर सरकार ने अभी तक सत्र का एजेंडा नहीं बताया। सरकार से एजेंडा बताने की अपील करते हुए उन्होंने कहा कि सरकार को पारदर्शिता बरतनी चाहिए। अब सवाल यह कि क्या इस सत्र का INDIA अलायंस जो है वो बायकॉट करेगा। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें उन्होंने कहा कि इस बार इस सत्र का INDIA अलायंस बायकॉट नहीं करेगा। जयराम रमेश ने कहा कि हमने तय किया है कि हम संसद के विशेष सत्र का बहिष्कार नहीं करेंगे। ये हमारे लिए जनता के मुद्दों को सामने रखने का मौका है। हर पार्टी अलग अलग मुद्दों को संसद के पटल पर रखने की पूरी कोशिश करेगी। जयराम रमेश ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि सोनिया गांधी ने PM मोदी को पत्र लिखकर यह कहा है कि यह सत्र बिना किसी वार्ता के मनमाने ढंग से बुलाया गया है और विशेष सत्र से पहले पार्टियों से बात करनी चाहिए थी। एक सूची तैयार होती है, एक स्ट्रैटेजी तैयार होती है, लेकिन इसकी जानकारी नहीं दी गई। बुलेटिन के विशेष सत्र में 5 दिन सरकारी बिजनेस की बात कही गई है, जो कि नामुमकिन है, जैसा कि हमने अभी आपको बताया। उन्होंने कहा कि इसलिए हमने ठाना है कि जो मुद्दे हमने पिछली बार नहीं उठाए थे वो इस बार उठाएंगे। जयराम रमेश ने यह भी बताया कि संसद के विशेष सत्र की जो तैयारियां हैं उस पर कांग्रेस की स्ट्रैटेजी ग्रुप की बैठक हुई है, जिसकी अध्यक्षता सोनिया गांधी ने की है। इसके बाद से कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के निवास पर INDIA गठबंधन की फ्लोर लीडर्स की बैठक हुई है। बैठक में यह तय हुआ है कि हम सदन का बहिष्कार नहीं करेंगे और जनता के जरूरी मुद्दे उठाएंगे। बहरहाल इन सब के बीच जो सबसे बड़ी खबर है वो ये कि सोनिया गांधी ने PM मोदी को चिट्ठी लिखी है विशेष सत्र के संदर्भ में। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।